उनके ऊपर दरूद और सलाम भेजना, उनके शेर पढ़ना, ये कोई आसान काम है? ये फकीरों से मिली हुई उनको दौलत है, जो ईमान गैरत ईमानी और वो नूर जिसका जिक्र कुरान करीम में आयत करीमा में कर चुका हूं, जो सीना बसीना आज भी आ रहा है, वो उनके सीने में रख दिया गया है। और जब उनका ईमान मुकम्मल हुआ, उनका इश्क तड़पा, उन्होंने कलम उठाई और उन्होंने लिख दिया अहवाल। और वो जब पूछते हैं कि सरकार कि हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में अमन कायम करने के लिए क्या हम ज़ाहरी तौर पर, जैसे अब यहां पर ये नुक्ता बयान कर रहा हूं मैं छुपा कर, जो समझने वाले उनके लिए इशारा काफी है, ज़ाहरी तौर पर हम माशरे में अमन कायम करने के लिए सरकार हमें इजाजत दें कि हम ज़ाहरी तौर पर जैसे भी हम माशरे के अंदर हैं, ताकि अमन कायम रहे, हमारी वजह से कोई फितना फसाद बरपा ना हो, क्या हम रह सकते हैं? तो ये ज़रफ़ फ़कीर का है कि जनाब सय्यदना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत पर अमल करते हुए उन्हें वो फ़कीर इजाज़त दे देते हैं कि जी, जो अंदर का मामला है वो अंदर निपटाए, जो बाहर का मामला है वो बाहर निपटाएं, क्योंकि जाहिर को फना है, हकीकत में अंदर ही बका है। हज़रत किबला वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मार्फत इलाही किसी बैरूनी सफ़र का नाम नहीं, ये तो अंदर के सफ़र का नाम है। जो राज़े हक है वो इंसान को अंदर से ही तो मिलता है, जो पोशीदा होता है और खामोशी से मिलता है, और जब मिल जाता है तो इंसान को खामोश कर देता है। हकीकत में यही जनाब हज़रत सय्यदना अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में ये एक ही जुमला काफी है कि जो अंदर से मिलता है, राजदारी से मिलता है, और जब मिल जाता है तो फिर इंसान को खामोश कर देता है। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता करे और ये जान लें कि जनाब हज़रत सुल्तानुल आराफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह मादर जात वली थे, कि वली और फकर में एक डिफरेंस है कि वली होते हुए भी वली फकर की तलाश में मारा मारा फिरता है। आपने खुद लिखा अपने इशार की सूरत में कि हम रातों को रोए, हम रातों को जागे। आपने तकरीबन मैक्सिमम जो आपकी बुक्स में, आपके इशारों में, नूरुल हुदा में, अमीरुल कौनैन में, मुतअद्दिद किताबों में जिक्र है कि आप 90 प्लस, तकरीबन 90 से भी ऊपर दरवेशों, फकीरों, औलिया अल्लाह से मिले, और आखिर में जाके आपको हक नसीब हुआ। जहां से आपको हक नसीब हुआ, आपने उसको पर्दे में रखा, यानी कि अपने हकीकी मुर्शिद को पर्दे में रखा। जो आप फरमा रहे हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हकीकी बैत हासिल की, तो आप बिल्कुल हक फरमा रहे हैं, क्योंकि हकीकी बैत जो है वो होती ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। जो जाहिरी मुर्शिद का वो रूप होता है, वो मार्फत है, वो पर्दा है। वो पर्दा जब इंसान के ऊपर से, वो बुर्खा जब इंसान के ऊपर से मीम का उठा दिया जाता है, तो फिर इस कवाल भी कहते हैं, बुर्खा अलफ जदों मीम वाला पाया ते रब मशहूर हो गया, बेहद जदों हद विच आया ते रब मशहूर हो गया। ये तो फिर कवाल भी कहते हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपने ज़रफ़ को बुलंद करें, अपने ज़रफ़ को बुलंद करें। हम अना रख लेते हैं, हम तो आगे जाना पसंद नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमसे बड़ा जो है वो हक परस्त कोई नहीं है। ओह माज़अल्लाह, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। हुजूर सरकार बादशाह अमीरुद्दीन हुजूरी, आप वली कामिल थे पहले से ही, उसके बावजूद भी 3 जगह पर आपकी शरई बैतें हैं, क्योंकि जो शरई बैत और जो वली का जो ताल्लुक है वो इंसान की ज़ाहिरी इबादत, ज़ुहद और तकवा से है, और जो हक़्क़ुल यकीन का ताल्लुक है वो इंसान के कल्बे सलीम से है, जो इंसान को फकर से ही नसीब होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने फैसला करना है कि आपने जनाब सय्यदना हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आपकी सीरत को अपनाना है कि 10 जगह पर आपने शरई बैतें की। आप वली अल्लाह थे, कामिल वली अल्लाह थे, उसके बावजूद आपने फकर की दौलत पाई हजरत बूज़ सईद मखरूती रहमतुल्लाह तआला अलैह से। और हजरत बूज़ सईद मखरूती आप गैर सैयद थे, हज़रत सय्यदना गौसे आज़म हसनी हुसैनी सैयद हैं, और आप उनके कदमैन शरीफैन की खाक छान कर फकर की दौलत हासिल करें, और आज हम लोग हैं वो अना में मशगूल हो गए।
हजरत पीर मेर अली शाह साहब गौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वली अल्लाह थे, उसके बावजूद और आपकी बैत, आपकी पहली जो बैत शरई आपके चचा के हाथ में थी, आपने अपनी किताबों में लिखा है, वो गलत बात नहीं कर रहा हूं मैं, और आपने रो 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 कर दुआएं मांगी कि या बारी ताला हमें वो फक्र अता कर जो हजरत सुल्तानुल आरफीन जैसे लोगों को नसीब हुआ। तो फिर आपको जाके ख्वाब में हजरत पीर सियाल लजपाल, आपका ताल्लुक सियाल खानदान से है, वो सैयद हैं, वो सयाल हैं, वो जाकर उनके कदमों से फक्र की खैरात ले रहे हैं, और आज हम लोग जो है अनाम में फंसे हुए हैं। अल्लाह करीम हम सबको समझने की तौफीक अता करे। व आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली वीडियो तक के लिए अपने इस खादिम को, अपने इस नौकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। अगर अल्लाह तौफीक दे, आपके हाथ ना थकें, तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और शेयर जितना हो सके करें, ताकि जितना हो सके लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। क्योंकि मेरा तो ये ज़ाहिरी निशान ही है दोस्तों, या मेरा तो एक बहाना ही है, हकीकत में ये पैगाम हक़ है जो मेरी मुजला चीज़ की मुर्शिद करीम की तरफ से ड्यूटी है। ये हकीकत में ये निज़ाम भी उनका है, ये मकाम भी उनका है, ये मुनसब भी उनका है, ये साजिद भी उनका है, ये लफ्ज़ भी उनके हैं, ये सब कुछ उन्हीं का है जो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचा रहा हूँ। दुआ गो हूँ कि मेरा एक एक लफ्ज़ आप सबके दिलों में उतर जाए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। अल्लाह करीम आपसे राज़ी हो।